हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्य का दूसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने माली मालिन कृष्णा और राधा को कहा है। कवि राधा कृष्ण के प्रेम को वाटिका के रूप में देखता है और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानता है। जैसे माली और मालिन वाटिका को पुष्पित और पल्लवित करते हैं, वैसे ही कृष्ण और राधा अपने प्रेम और इस प्रेम वाटिका को संवारते हैं। उनके प्रेम से ही यह प्रेम वाटिका खिली रहती है। प्रश्न नंबर 2, द्वितीय दोह का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। उत्तर, द्वितीय दोह में ब्रज भाषा की सरलता और मधुरता का उपयोग किया गया है। इसमें तबदब और तत्सम शब्दों का सुंदर मिश्रण है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। कविता में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर समागम है, जो कविता को संगीतमय बनाता है। इस दोह में माधुर्य गुण है के साथ साथ वैराग्य रस का भी सुंदर चित्रण हुआ है, जो पाठक के मन को भाव विभोर कर देता है। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर, कवि ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि उनकी मोहक छवि कवि का मन पूरी तरह से चुरा लेती है। कवि का मानना है कि कृष्ण ने उनके मन रूपी मणि को चुरा लिया है, जिससे उनका चित्त केवल राधा कृष्ण में ही रम गया है। कृष्ण की मनमोहक मूरत कवि के मन को इस प्रकार चुरा लेती है कि वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसीलिए कवि कृष्ण को चोर कहकर उनकी अलौकिक मोहिनी छवि का वर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सवेय में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। उत्तर, सवेय में कवि रसखान की आकांक्षा प्रकट होती है कि वे कृष्ण की लीला को अपने जीवन का सर्वोच्च सुख मानते हैं। कवि कहते हैं कि कृष्ण की लुकटी और कामरिया के सामने तीनों लोकों का राज भी तुच्छ है। कवि नंद की गाय चढ़ाने वाली कृष्ण लीला को याद करते हुए कहते हैं कि इस लीला में 8 सिद्धियों और 9 नदियों का सुख भी भूल जाता है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्योछावर करने की इच्छा कवि प्रकट करते हैं, जो उनकी कृष्ण भक्ति की गहराई को दर्शाता है। अब आते हैं व्याख्या करें प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करी सको। उत्तर, इस पंक्ति में कवि रसखान अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को चितचोर कहा है क्योंकि उनके दर्शन से ही कवि का मन पावन हो गया है। कवि कहते हैं कि वे पलके भी नहीं झपका सकते क्योंकि उनकी आंखें श्री कृष्ण की मोहक छवि से हटी नहीं। श्री कृष्ण का सुंदर रूप कवि के हृदय और मन को इस प्रकार बांध लेता है कि वे उसे निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ कवि ने अपनी गहन भक्ति और प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाम तजम निहारो। उत्तर, इस पंक्ति में कवि रसखान अपने मन की एक गहरी आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाबों की सुंदरता का दर्शन कर सके। वे ब्रज की पवित्रता और सुशोभित दृश्य को निहारने की इच्छा रखते हैं, जो उनके हृदय को आनंदित करता है। ब्रज की मनमोहक शोभा और कृष्ण लीला स्थल को देखकर कवि अपनी सारी सुध-बुध खो देते हैं। रसखान कहते हैं कि वे ब्रज की सुंदरता को देखकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और यह दृश्य उनके लिए सबसे मूल्यवान है। कवि की ब्रज के प्रति भक्ति और प्रेम का यह सुंदर चित्रण है। प्रश्न नंबर 6, प्रेम अयानी श्री राधिका पाठ का भाव सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रेम अयानी श्री राधिका में कवि रसखान ने राधा और कृष्ण के प्रेममय रूप का अद्भुत वर्णन किया है। राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण साक्षात प्रेम के स्वरूप है। वे दोनों प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं, जिनके कारण प्रेम वाटिका सदैव पुष्पित पल्लवित रहती है। श्री कृष्ण की मोहक छवि को देखकर कवि की दशा धनुष से छूटी तीर की भांति हो जाती है, जो एक बार निशाना साधने के बाद लौट नहीं सकता। कवि का मन जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, अब उन्हीं की ओर लगा रहता है और किसी अन्य पर ध्यान नहीं जाता। सव्या करील के कुंजन उपार वारो में कवि रसखान के श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम की गहनता स्पष्ट होती है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की लुकटी और कंबल जिनसे वे गाय चढ़ाने जाते हैं, उनके लिए इतने मूल्यवान है कि कवि तीनों लोकों का राज्य त्याग कर उन वस्तुओं के साथ रम सकते हैं। यदि वह भी न मिले तो नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भी वे 8 सिद्धियों और 9 नदियों का त्याग कर देंगे। कवि की प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे ब्रजभूमि के प्रति भी अद्वितीय अनुराग रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें ब्रज के जंगल, बाग, घाट और करील के कुंजों के दर्शन हो जाए, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, तो वे सैकड़ों इंद्रलोक उन पर न्योछावर कर देंगे। रसखान की इस समर्पण भावना और भक्ति ने भक्ति काव्य को अमूल्य निधि प्रदान की है। अब आते हैं भाषा की बात पर। प्रश्न नंबर 1 है, समास निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों के विग्रह करें। उत्तर, प्रेम आयनी, प्रेम की आयनी, तत्पुरुष समास। प्रेम बड़न, प्रेम का वरन, तत्पुरुष समास।
नंद नंद, नंद का है जो नंद, कर्मधारय समास। प्रेम वाटिका, प्रेम की वाटिका, तत्पुरुष समास। माली मालिन, माली और मालिन, द्वंद्व समास। रसखानी, रस की खान, तत्पुरुष समास। चित चोर, चित है चोर जिसका अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। मन मानिक, मन है जो मानिक, कर्मधारय समास। बैमन, बिना मन का, अव्ययविस भाव समास। नवोनिधि, नौ नदियों का समूह, द्विगु समास। आठ सिद्धि, आठों सिद्धियों का समूह, द्विगु समास। बन बाग, बन और बाग, द्वंद्व समास। तहपुर, तीनों लोकों का समूह, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे। उत्तर, राधिका, कमला, श्री, प्रेम, अयनी। नंद नंद, कृष्ण, नंदसूत, नंद तनय। नैन, आँख, लोचन, विलोचन। सर, वान, सरासर, तीर। आँख, नयन, अश्विनी, नेत्र। कुंज, बाग, वाटिका, उपवन। प्रश्न नंबर 3, कविता से क्रिया रूपों का चयन करते हुए उनके मूल रूप को स्पष्ट करें। उत्तर, विद्यार्थी शिक्षक के सहयोग से स्वयं करें। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।